ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महा उत्सव पर्व मकर संक्रांति के इस उत्तरायण के पर्व पर, इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 10वें अध्याय का अध्ययन हमने प्रारंभ कर दिया है, तथापि इसमें प्रथम 2 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पुनरावर्तन करते हुए आज के अध्ययन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्मरण होगा 10वें अध्याय का जो शीर्षक है प्रभुपाद जी ने दिया है श्री भगवान का ऐश्वर्य। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अर्थात अब तक यानी 9वें अध्याय का भी जो परम गुह्य ज्ञान था, राज विद्या, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान अब 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को देंगे। वो भी क्यों? क्योंकि वो उनका प्रिय मित्र है। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अपना परिचय प्रारंभ करते हैं, उनकी भगवत्ता का परिचय देना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात
न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी देवता या कोई भी ऋषि भगवान को पूर्णतया नहीं जानते, क्योंकि उन सब को भगवान ने प्रकट किया है, भगवान ने उस स्थान पर स्थापित किया है जिस स्थान पर वे हैं। और इसीलिए अ, भगवान को जानने के लिए उन्हें भगवान से ही सुनना होगा, और भगवान जितना उनको चाहेंगे बताएंगे और उतना ही वो जान पाएंगे, उससे अधिक वो भगवान के विषय में नहीं जान सकते। और इस प्रकार 2 श्लोकों का अध्ययन हमने किया। आइए अभी तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यह जो माम मुझको, अजम अजन्मा, अनादिम आदि रहित, च भी, वेत्ति जानता है, लोक लोकों का, महा ईश्वरम परम स्वामी, असम्मूढ़ मोह रहित, सम्मूढ़ अर्थात मोहित और असम्मूढ़ अर्थात मोह रहित, सह वह, मर्त्येषु मरणशील लोगों में, मर्त्य यानी मरने वाले, मर्त्येषु अर्थात मरने वालों में से, सर्व पापैहि सारे पाप कर्मों से, प्रमुच्यते मुच्यते यानी मुक्त, प्रमुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। अनुवाद: जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। ये लगभग वैसा ही श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो केवल जो इतना जान लेता है वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। तो लगभग वैसा ही ये श्लोक है। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अर्थात कि जो पापों से भी मुक्त हो और मोह रहित हो तो वो तो सीधा भगवत धाम जाने का अधिकारी है। तो देखिए इसमें पॉइंट्स देखिए, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। अजन्मा जिनका कभी जन्म नहीं होता, पहले से ही है। अनादि अर्थात कि उनसे पहले और कुछ नहीं था,
उनसे पहले और कोई या और कुछ नहीं था, सबसे पहले से वही है। जैसे श्रीमद् भागवत के उसे क्या कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भगवत गीता में भी चतुश्लोकी है, वो इसी 10वें अध्याय में वो 4 श्लोक आएंगे। अभी बस थोड़े 1-2 दिन में आ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो चतुश्लोकी यानी उन 4 श्लोकों में संपूर्ण समाया जाता है उस ग्रंथ का ज्ञान। तो चतुश्लोकी भागवत जो 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का सार है, जो नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया था, और उन्हीं 4 श्लोकों में से व्यासदेव ने संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों को रचना की, विस्तरित किया। वैसे ही भगवत गीता के भी 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी, वो हम अभी देखेंगे 1-2 दिन में। तो चतुश्लोकी भागवत में ये श्लोक है जहाँ भगवान अपना परिचय देते हैं, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत असत परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अर्थात अहम एव समयव अग्रे समय के पहले, समय आप कहते समय कितने समय, अरे जब समय ही नहीं था, अर्थात कि समय की ही रचना नहीं हुई थी, उससे पहले भी मैं था, भगवान ने कहा। और पश्चाद अहम यदे तच्च, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर भी मैं ही अकेला, मैं बाद में मैं अवश्य रहूँगा। तो भगवान अनादि है और अनंत भी है और अजन्मा भी है और समस्त लोकों के स्वामी भी है, स्वाभाविक है, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है। और इतना जो जान लेता है, तो हमने मान लो कि अभी हमने ये सब जान लिया, तो क्या होगा, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित, सभी मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। मोह, ये मेरा है, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये सारे मोह हैं हमारे। उन मोहों से मुक्त होता है वो जो भगवान को इस प्रकार जानता है, और न केवल उतना बल्कि सारे पापों से भी मुक्त होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए तात्पर्य में प्रभुपाद जी से समझते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। तो ये सबसे विशिष्ट बात यही है कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील है, वो मनुष्यों में, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि की तरफ आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा यहाँ बताया कि जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, प्रयत्न करते हैं, आत्म साक्षात्कारी नहीं कहा, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील, तो आप और हम सब इसी कैटेगरी में, इसी श्रृंखला में आ जाते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। आत्म साक्षात्कार क्या है, वो शब्द का ही ज्ञान नहीं होता। आत्मा क्या है, वही ज्ञान नहीं होता।
उनको आत्मा कहने से भूत लगता है, उनको प्रेत, उनको कहेंगे आत्मा, बोले ओह प्रेत भूत, अब भाई तू ही भूत है क्योंकि तू आत्मा है, तो डर जाएंगे। ऐसा है तो फिर उनको कैसे समझाएंगे आत्म साक्षात्कार क्या है, तो ये सब उनके बस की बात। उनसे ये श्रेष्ठ है जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वह है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं 7.3 में कि भाई सहस्र हजारों मनुष्यों में से कोई एक भगवान की या आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ने का प्रयत्न करता, सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न। लेकिन ऐसे हजारों कई सिद्धों में से एक भगवान को माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः भगवान को जान पाता है। और उन्हीं की बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। कहते हैं किंतु जो वास्तव में अपने आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, एक, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है भगवान, दो, वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी माना जाता है। ये दोनों चीज, जो कृष्ण भगवान है और प्रत्येक वस्तु के स्वामी भी हैं, और तीसरा कि अजन्मा है, ये तीनों जो जान लेता है वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी। भगवान ने भी इस श्लोक में वही कहा। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब वह कृष्ण की इस परम स्थिति को, परम अर्थात उनसे आगे कोई नहीं, मत्तः परतरम नान्यत, भगवान से वो आगे और कोई नहीं, उस परम स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है, पूरी तरह से। कई लोग कृष्ण को समझते हैं, कई लोग कृष्ण को समझते हैं। आप भारत में भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग तो सारा भारत तो जानता ही है कृष्ण को। बिल्कुल, जानते सब है, समझते कितने हैं? समझते भी बहुत हैं, लेकिन पूरी तरह से कौन समझता है? तो कृष्ण को पूरी तरह समझने की बात करी प्रभुपाद जी ने कि पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। वो तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है जो कृष्ण को समझ लेता है। यहाँ पर भगवान को अज, अज यानी अजन्मा अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है, भगवान जीवात्माओं से अलग है, भिन्न है। किसी भी अवस्था में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि भगवान एक अलग प्रकार के जीवात्मा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। तो भगवान जीवों से क्यों भिन्न है? प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। हम सब बद्ध जीव हैं और हमारे शरीर समय समय पर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर स्थायी रूप से वही रहता है, स्थिर रहता है और कभी बदलता नहीं है।
यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं, अर्थात जो भगवान का मूल शरीर है, भगवान उसी मूल शरीर में ही जैसे हैं वैसे ही यहाँ सीधे उतर आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो भगवान अपनी अपराशक्ति के अधीन का भी नहीं रहते, बल्कि पराशक्ति में रहते हैं, अर्थात कि जो उनकी अंतरंगा शक्ति या चित्त शक्ति पराशक्ति जो है, योग माया शक्ति, उसके उसके सहारे वे रहते हैं, परंतु कभी भी अपराशक्ति के अंतर्गत नहीं रहते। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस श्लोक के वेत्ती लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी का मत है, उनका अभिप्राय है कि वेत्ति ये शब्द जो है यानी जानना, तथा लोक महेश्वरम ये दूसरा जो शब्द है जो सारे लोकों के स्वामी, ये इससे सूचित होता है कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सृष्टि के पूर्व थे, अहम एवा समयवाग्रे, पहले से थे, और अपनी सृष्टि से अलग भी हैं। जैसे भगवान ने, हमने देखा पूर्व श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मैं उसमें नहीं हूँ, वो मुझ में स्थित है। तो इसी प्रकार भगवान प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि वे सृष्टि से अलग है, उनके अंदर सब कुछ है, परंतु वे सृष्टि से अलग है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए सारे देवता। तो इस भौतिक जगत का तात्पर्य प्रभुपाद जी का यह है कि पूरा ब्रह्मांड, उसी ब्रह्मांड को, पूरा ब्रह्मांड भौतिक जगत है, उसके अंतर्गत ही सारे देवता उत्पन्न हुए। किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। तो इसीलिए अब इससे क्या तात्पर्य है, किंतु भगवान कृष्ण तो अजन्मा है और उसके फल स्वरूप ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े 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 देवताओं से भी अलग हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। बस इसी को समझना है हमें। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वही भगवान जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, वो कुछ अपना नया नहीं कह रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान ने वही कहा, सर्वलोक महेश्वरम, और न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया इत्यादि। ये सब कहने का तात्पर्य सीधा है, कोई देवता अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं, वो भगवान को नहीं जानते, पूर्ण रूप से नहीं जानते। तथा यहाँ पर कहा कि फलतः ब्रह्मा तथा शिव जी ऐसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है भगवान, और
ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं। भगवान के ये विभिन्न अंश हैं, अर्थात कि भगवान ने उनको सृजित किया है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। तो फिर चाहे कोई भी लोक हो, ब्रह्मलोक हो या शिवलोक अर्थात कैलाश लोक हो, या कोई भी हो क्यों ना हो, हर एक लोक के स्वामी मालिक केवल कृष्ण है। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है, अलग है, जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यदि आप इस बात को अभी यहाँ जान गए तो आप अभी यहाँ अब तक किए हुए सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गए। अब मेरे कहने के बाद जितनी सांसें ली आपने, उतने में आपके फिर पाप कर्म शुरू हो गए होंगे, क्योंकि पाप और पुण्य ये तो सतत निरंतर कर्म तो शरीर में बनते ही है। लेकिन जो प्रभुपाद जी देखिए क्या कितना सुंदर कह रहे हैं, जो भगवान ने कहा वही। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से अलग है जिसकी सृष्टि हुई है, और उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जिसकी सृष्टि हुई है, सृष्टि होना अर्थात सर्जन होना, अर्थात उसका मैन्युफैक्चरिंग होना, उसका बनना। तो जिस जिस वस्तु की, जिस जिस लोक की, जिस जिस देवता की सृष्टि हुई हो, ब्रह्मा जी का एक निश्चित जन्म दिवस है, जिस दिन ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। फिर रुद्र शिव जी जो है ब्रह्मा जी के दो भवों के मध्य से प्रकट हुए, और फिर कई प्रकार के रुद्र प्रकट हुए। और ये सारी प्रक्रिया, या फिर आप उनके मूल तत्व की बात करें, ब्रह्मा जी के जो हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, उन सभी ब्रह्मा जी का मूल तत्व जो है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो मूल ब्रह्मा जो है वो भी भगवान का विभिन्न अंश है, और ब्रह्म संहिता के अनुसार वो हिरण्यगर्भ को जन्म देने वाले भी कृष्ण है, ब्रह्म संहिता में लिखा है। और सारे शिव तत्व का मूल जो है शंभु, उस शंभु तत्व का जो उद्गम है वो भी कृष्ण है। कृष्ण का ही वो विस्तार है, या उनका ही विभिन्न अंश अवतार है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में हमने देखा। तो मूल शंभु तत्व हो या मूल हिरण्यगर्भ तत्व, जिसमें से कई ब्रह्मा और कई शिव, शिव शंकर रुद्र आदि उत्पन्न होते, वो सभी भगवान के अंश अवतार है। और उन्हें इस रूप में जो जान लेता है कृष्ण को, वो तुरंत सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। ये येषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां तु अंतगतं पापम, जिनके पाप कर्मों का अंत हुआ, भजते मां दृढ़व्रता। तो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो। तो मानुषिं तनुम आश्रितम,
मुझे मूर्ख नहीं जानते, मनुष्य समझते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें उनको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जैसा कि पहले का कहा जा चुका है कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। वही जो अभी श्लोक हमने कहा। इससे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, अवजानन्ति माम मूढ़ा का यहाँ रिवर्स दिया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझते हैं, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? अब प्रभुपाद जी ही डाउट रेज कर रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डाउट रेजिंग कर रहे हैं, अर्थात हमारे मन में शंका उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी शंकाओं का पहले ही समाधान होगा, तो भविष्य में ऐसी कोई शंकाएं नहीं होगी। कोई कह सकता है कि अरे भाई वो तो देव के पुत्र है, हाँ है, वो तो है, तो फिर वो अजन्मा कैसे हो सकते हैं? देव के पुत्र तो हुए ना। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। अर्थात अर्थात वसुदेव और देवकी के सामने अपने चतुर्भुज स्वरूप में पूर्ण नारायण मूर्ति प्रकट हुई और भगवान ने उनसे बातें की। फिर देवकी ने कहा कि ठीक है, तो अब आप अपना रोल प्रारंभ कीजिए बच्चे का। तो फिर उसमें से 4 भुजा वाला छोटा बच्चा हो गया। देवकी ने कहा ये क्या, ऐसा कैसे? मैं नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल। ओह अच्छा। दूसरे 2 हाथ फिर निकाल दिए और छोटे बच्चे के रूप में उनके सामने लेट गए। तात्पर्य ये है, ये सब भागवत में जो वर्णन है वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार वर्णन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो देवकी के सामने प्रकट हुए और फिर शिशु बन गए, अर्थात अजन्मा है, वो उनके गर्भ से प्रकट जन्म नहीं लिए हैं। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। कृष्ण की अध्यक्षता में, अध्यक्षता ये शब्द थोड़ा विचारणीय है। किसकी अध्यक्षता? जैसे कि आप कोई ग्रुप में हो, तो उस ग्रुप की अध्यक्षता कौन कर रहा है? किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत वो ग्रुप चल रहा है? इस प्रकार। तो जैसे परिवार में अध्यक्षता होती है, ग्रुप में, राज्य में, हर हर वस्तु, हर एक जगह पर अध्यक्षता होती। तो कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। अर्थात कि जो कुछ भी भगवान के लिए किया जाए, सार रूप में, सीधा सीधा हिसाब, भगवान के आनंद के लिए बस, वो सब दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता, उसमें शुभ और अशुभ फल नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। इस संसार में, इस जगत में शुभ और अशुभ वस्तुओं का जो परिचय है, बोध है, जो उसका अनुभव है, वो एक प्रकार से मनोधर्म है, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। अब देखिए, एक आचार्य हमें ये ज्ञान दे सकते हैं और इससे कभी कभी हमें थोड़ा सा आघात भी लग सकता है। आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा कैसे हो, कुछ तो शुभ होगा ना यहाँ पर, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन
जो आचार्य कह रहे हैं वे गलत तो कह नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत का अर्थ ब्रह्मांड भी है, ब्रह्मांड है पूरा, उसमें सारे 14 भुवन आ गए, उसमें ब्रह्मलोक से पाताल लोक सब कुछ, इसमें कुछ भी शुभ नहीं। प्रत्येक वस्तु अशुभ है। प्रभुपाद जी और एक बार रिपीट करके कह रहे प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है, इसलिए यहाँ सब कुछ अशुभ है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, परंतु ये आचार्य कह रहे हैं। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। जब कभी भी हम शुभता की बात करते हैं, शुभता, तो उस शुभता की बात में हमारा केवल मनोधर्म या तो मनोकल्पना या कल्पना मात्र ही समझना चाहिए। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। तो यदि कोई मंगल, शुभता, मंगल यानी शुभ, तो शुभता की बात करें तो वास्तविक शुभता तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर निर्भर करता है। अब ये प्रश्न है, प्रश्न का ये उत्तर है, तो आप उस प्रकार उसे नोट करिएगा। प्रश्न क्या है? वास्तविक शुभता या वास्तविक मंगल क्या है? वास्तविक शुभता, मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से ही कर्म करना होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। ऐसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? भगवत गीता जैसे शास्त्र यानी भागवत, भगवत गीता इत्यादि, या प्रामाणिक गुरु। प्रभुपाद जी या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अथवा या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। तो शास्त्र या प्रामाणिक गुरु, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। जो शुद्ध गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर, गुरु तत्व का अर्थ समझा रहे हैं। अभी अभी हम सब आईडीसी किए, आईडीसी में सब ने देखा गुरु तत्व का क्या महत्व है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है गुरु, और इसीलिए उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। अर्थात स्वयं भगवान ने आज्ञा दी हो, गुरु की आज्ञा का इतना सम्मान होना चाहिए। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरु, साधु और शास्त्र। तो गुरु तो समझ में आ गया, साधु अर्थात अन्य सभी भक्त गण, शुद्ध भक्त, भगवान के माने हुए शुद्ध भक्त, तथा शास्त्र यानी प्रमाणित और प्रामाणिक शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत आदि। ये तीनों की बात है। तो गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। अर्थात अगर कोई शुद्ध गुरु है तो जो भी कहेंगे वो अन्य सभी साधुओं के मत के अनुसार ही होगा और शास्त्रों के भी मत के अनुसार होगा, उससे विपरीत नहीं हो सकता, तभी वो गुरु शुद्ध है।
इस प्रकार से की गई सारे कार्य इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार जो भी कार्य इस भौतिक जगत में होता है वो शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होता है। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। कर्म करते समय अ, जब वास्तव में दिव्य कर्म तो भक्त जो एक भक्त है, क्योंकि वो निष्काम कर्म करता है या अकर्म। निष्काम अर्थात जिसमें उसकी अपनी कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कोई कर्म नहीं करता, जो करता है सब भगवान की प्रसन्नता। तो कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। वही हम बात कर रहे हैं कि उसका अपने भोग के लिए, अपनी इच्छा, अपनी तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं होता। वो सारे कर्म भगवान की ही संतुष्टि के लिए करता है और इसीलिए वैराग्य कहलाता है वो, जिसे सन्यास कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और उसी को सन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रितः कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। असली सन्यासी का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। अनाश्रितः कर्म फलम, असली सन्यासी अनाश्रित, वो भगवान के आदेश को मानकर कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों को की शरण ग्रहण नहीं करता। तो जो भगवान के निर्देश अनुसार अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, प्रभुपाद जी कहते हैं। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। कई इस आप जानते मुख्य रूप से इस आधुनिक जगत में तो अनेक छद्म यानी बहरूप ये सन्यासी बहुत ही अधिक अधिक हैं और हम कभी नहीं पहचान सकते अपनी सामान्य बुद्धि से। हम नहीं समझ सकते कि इसमें कौन बहरूपिया है, कौन ओरिजिनल है, कौन वास्तव में शुद्ध सन्यासी है। बहुत मुश्किल है कहना। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य के साथ प्रभुपाद जी ने तीसरे श्लोक का हमें ज्ञान प्रदान किया। अब चौथा और पांचवा दोनों श्लोक एक साथ हैं, थोड़ा लंबा है और इसका जो तात्पर्य है वो बहुत ही अधिक लंबा है, तो उसे हम दो हिस्सों में बांट लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। आज जितना होगा उतना, बाकी का कल करेंगे। तो आइए चौथे और पांचवें श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधा मत्त एव पृथग् विधाः बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो
भयं चाभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। इसमें मैंने मेरी गिनती के अनुसार 21 है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोहः, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुःखम, भवो, अभवो, भयम च अभयम एव च, अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपो, दानम, यशः, अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। अब इसका शब्दार्थ। बुद्धि ही बुद्धि, ज्ञानम ज्ञान, असम्मोहः संशय से रहित, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दम इंद्रिय निग्रह, शम मन का निग्रह, सुखम सुख, दुखम दुख, भवः जन्म, अभावः मृत्यु। तो ये दो शब्द विलक्षण हैं। भव भव नहीं भवः, भवः अर्थात जन्म, अभावः अर्थात मृत्यु। इसमें जो ये आखिरी में हकार है उसका भी बहुत महत्व होता है। अगर वो हकार न हो तो अर्थ अलग हो जाता है, हो तो अर्थ अलग हो जाता है। भव का अर्थ अलग होगा संस्कृत में, भवः का अर्थ अलग होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये सब उच्चारण संस्कृत में। इसलिए भवः तो जन्म, अभावः अर्थात मृत्यु, भयम डर, च भी अभयम निर्भीकता, एव भी च तथा अहिंसा अहिंसा, समता समभाव, तुष्टि ही संतोष, तपः तपस्या, दानम दान, यशः यश, अयशः अपयश या अपकीर्ति, भवन्ति होते हैं, भावाः यानी प्रकृतियाँ, भूतानाम जीवों की, मत्तः मुझसे, एव निश्चय ही, पृथक विधाः भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित, भगवान कहते हैं। अनुवाद। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख। 10 हुए। जन्म मृत्यु भय, अभय अहिंसा समता, तुष्टि तप दान यश तथा अपयश। 21। जीवों के यह विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, भगवान कहते हैं। जीवों के ये सारे जो गुण बताए यहाँ 21, वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। लेकिन इसमें आप देखिए गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। इसमें गुण और अवगुण दोनों है। जैसे जन्म है तो मृत्यु भी है, अभय है तो भय भी है, फिर मोह से मुक्ति भी है और संशय भी है, क्षमा भाव भी है, सत्यता है, सुख भी है तो दुख भी है। तो दोनों है इसमें। ऐसा नहीं कि केवल गुण सद्गुण ही है, दुर्गुण भी है। तो ये सब कुछ सद्गुण दुर्गुण अवगुण जो भी ये गुण है ये सारे भगवान के द्वारा उत्पन्न है, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, क्योंकि बहुत लंबा है, आज देखते हैं कितना समय करते हैं और फिर विराम लेंगे। जीवों के
अच्छा या बुरे, अच्छे या बुरे गुण जीवों के, अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो भगवान के अच्छे जीवों के अच्छे, हम जीवों के अच्छे बुरे सब गुणों का यहाँ वर्णन किया है, जो सब कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। बुद्धि का अर्थ है, अब एक एक का अर्थ प्रभुपाद जी समझाते, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया तात्पर्य, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ समझाना जरूरी था। बुद्धि का अर्थ है निरक्षर विवेक करने वाली शक्ति, निरक्षर विवेक करने वाली शक्ति अर्थात बुद्धि। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ ऐसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया। ज्ञान का अर्थ है अर्थात जो भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है या कोई भी कॉलेज में, वो किससे संदर्भ है उसका उसका प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, पदार्थ को जान लेना। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, फिर से पढ़िए। बुद्धि का अर्थ है निरक्षर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से क्या प्राप्त होता है? सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, जबकि ज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान। तो मात्र पदार्थ का ही ज्ञान इस भौतिक आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली में प्राप्त हो सकता है। यहाँ ऐसे ज्ञान नहीं स्वीकार किए गए, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया जो पदार्थ है वो। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। क्या जीवात्मा भौतिक पदार्थ है? नहीं। तो क्या अलग है, विलक्षण है, वो जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। आधुनिक शिक्षा में आप देखिए, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहाँ पर ये बताया जाता है कि बेटा तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो? किसी में नहीं। केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षणिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो आधुनिक शैक्षणिक ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। असम्मोह, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। मैंने कहा ना एक एक शब्द, तो अब असम्मोह अर्थ का अर्थ समझा रहे हैं। कह रहे हैं संशय तथा मोह से मुक्ति, शंका और मोह, ये मेरा है, मैं इसका, ये मैं मेरा तू तेरा, उससे मुक्ति। जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है, वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। मोह से कौन मुक्त होता है, उसकी यहाँ पर उस प्रश्न का यहाँ उत्तर दिया है। हर बात को सतर्कतापूर्ण ग्रहण करता है, सतर्कतापूर्वक ग्रहण करता है या ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहिए।
प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन यहाँ दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, या फिर ज्ञान कहाँ ग्रहण करना चाहिए, किसके पास ग्रहण करना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, या वो ग्रंथ कैसा होना चाहिए। ये पूरा ज्ञान ज्ञान या भगवान का ज्ञान जिसे कहेंगे कहाँ से प्राप्त करें, उसका स्रोत कैसा हो, उसका ये सब ज्ञान दे रहे हैं प्रभुपाद जी। और कह रहे हैं आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। अब विषय परिवर्तित, अगला शब्द क्षमा, तो क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। ये बात हम सबको सीखने की ज़रूरत है। हम सब ये नहीं सीख पाते, नहीं सीख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें फेल हो रहे हैं। इसीलिए क्या करें, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। दूसरों को की तो नहीं करवाते हम उन्नति, हमारी भी नहीं होती है इससे। क्यों? हमारा हृदय विशाल नहीं है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर समझा रहे हैं। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील, और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। अब सत्य शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। सत्यम का सही अर्थ क्या है? अन्यों के लाभ के लिए जो अ, हो उसे सत्यम कहते हैं। हम कभी भी इस बात को सोचते नहीं। भौतिक जगत में सत्यम का अर्थ हम जानते हैं कि हाँ, मेरा क्या होगा उससे, मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन सत्यम का अर्थ है जो दूसरों के ही कल्याण की कामना करें। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। सामाजिक प्रथा के अनुसार तो ये श्लोक है, सत्यम वद प्रियम वद, प्रियम वद, सत्यम वद, प्रियम वद। अर्थात सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। जैसे कि किसी को कहना हो कि भाई तेरी एक आंख नहीं है, तो उसको कहना हो कि तू काना है। अगर उसको कहेंगे अरे काणे इधर आ, तो हो सकता है हम भी हो जाए काणे, क्योंकि वो इतना क्रोधित हो जाएगा कि अपनी एक आंख। तो फिर ऐसा ऐसा कुछ, मतलब ये अप्रिय सत्य है। अरे वो काणे इधर, तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप उसको, यानी शास्त्र बताते हैं प्रिय बोलो, सत्य बोलना है तो बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। तो आप उसको कह सकते हैं कि अरे ओ भाग्यशाली जीव, आपको भगवान ने इतनी कृपा की है आप पर कि आपको एक चक्षु दिया है पूर्ण रूप से। इस जगत में कैसे कैसे लोग हैं जिनको दूसरा दोनों ही चक्षु नहीं होते। आप वास्तव में बहुत धन्य है, भाग्यशाली है। अबे काणे, ऐसा कहने का ये बहुत ही सुंदर कितना सुंदर, देखो इसे कहते हैं प्रिय सत्य। तो ये प्रिय सत्यम वद प्रियम वद, प्रिय सत्य बोलो। तो लेकिन प्रभुपाद जी तो इस बात का भी खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किंतु यह सत्य नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल सत्य जैसा है वैसा सत्य बोलना चाहिए।
प्रभुपाद जी का ऐसा मत है, ताकि समझ पाए कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। आपको हो देखना, ध्यान रखना, वो चोर है। यदि अभी सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक स्टेप आगे कह रहे हैं शास्त्रों से भी। शास्त्र कहते हैं सत्यम वद प्रियम वद, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी अप्रिय सत्य भी बोलना पड़ता है। और प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि यदि अभी सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। सत्य की मांग है, क्या है कि तथ्यों को, यानी जो भी सत्य बातें हैं, उनको यथारूप में जैसा है वैसा लोक हित के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए उसे प्रस्तुत किया जाए। और यही सत्य की परिभाषा है। सत्य की परिभाषा क्या है, तो ये पूरा उसमें बहुत सुंदर अर्थ समझाया है, वो उसे हमें समझना होगा, नोट्स लिखनी होगी। तो इतने पर आज यहीं पर विराम लेते हैं और फिर कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। कल नहीं, कल तो शनिवार है, तो कल परीक्षा होगी आप सबकी, हमारी सबकी, भगवत गीता की परीक्षा। तथा हम परसों संडे आप लोग क्लास करेंगे और मंडे हम फिर यहीं से, सोमवार को यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा हो तो प्रस्तुत अवश्य कर सकते हैं। तो कोई यदि प्रश्न ना हो तो फिर हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।